पार्टी को लात मार देनी थी जैसे आज मारकर निकल आए। चुनाव के 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले आप आएंगे बाहर, वो आ गया। तो लोग आपके ऊपर शक कर पूछा अखिलेश यादव ने मौर्य समाज के लिए क्या किया, आपने कहा कुछ नहीं किया, लेकिन आप बीजेपी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए स्वामी प्रसाद मौर्य जी जुड़ गए हैं इस वक्त। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। रुको जरा, सबर करो। मौर्य साहब, ये जो आज आपने पोस्टर पर लिखी हुई वर्चुअल रैली की थी जिसमें इतने सारे लोग आए हुए थे और आप भी मंच पर बिना मास्क के घूम रहे थे, क्या ये चुनाव आयोग के जो नियम है उसकी अवमानना नहीं थी और लोगों को कोरोना के खतरे में डालना नहीं था? मास्क पहन के गए थे। ये जरूर है कि जब मंच पर गए तो उसको हमने मास्क नीचे कर लिया था। माला पहनाने के चक्कर में मेरा मास्क गिर गया था। जब गिर गया तो मैंने उसको उठा के लगाया नहीं दोबारा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मुझे तो आपकी भी चिंता हो रही है। आप देश के इतने बड़े नेता हैं और 60 साल के आसपास आपकी भी उम्र है। आप कह रहे हैं मास्क गिर गया तो मैंने दोबारा उठाया नहीं। सोचिए आपको कुछ हो जाता या अभी हो गया हो, क्या पता कोरोना अंदर घुस गया हो, आपको पता ही नहीं है। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया, कितने और लोगों में घुस गया हो, ये सब चिंता की बात है ना? नहीं, सर, आपका कहना अपनी जगह सही है, लेकिन गिरा हुआ मास्क भी उठा के लगाना वो भी तो खतरे से खाली नहीं है। नहीं सर, हम तो फोटो देख रहे हैं, उसमें आपने मास्क जो है कान में पहना हुआ है और उसको दाढ़ी के नीचे कर लिया है। अरे आपकी फोटो मास्क में भी आती तो बहुत प्रभावशाली आप दिखते, उसमें चेहरा दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, वो तो मैं कर लिया था। हमको जब मंच पर बोलने जाना था तो उसको मैंने कर लिया था। और सर ये सब कोरोना नहीं समझेगा ना सर, चुनाव आयोग ने यही सब तो रोकना था। आपने पहले ही दिन धज्जियां उड़ा दी। मैं तो पूछ रहा हूं 7 दिन पहले जो फायदा गिना के आए थे वो फायदे बता दीजिए, क्या गिना कर आए थे उस कार्यक्रम में जब आप बीजेपी में थे? देखिए, अब बीजेपी में रह करके मैं समाजवादी पार्टी की बात तो करूंगा नहीं, और तो इसलिए पब्लिक से झूठ बोल के उस समय मैं अपने मंत्रिमंडल के सामूहिक मंत्रित्व की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था। लेकिन जिन तथ्यों को आज मैं उल्लेखित कर रहा हूं, इनको मैं कैबिनेट में भी और केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी समय समय पर मैं रखता भी रहा हूं। मौर्य साहब, मेरा प्रश्न ये है, करता रहा हूं। आप कह रहे हैं आप उस दिन सरकार के प्रमाणीकरण के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे, तो लोग ये कहेंगे कि उस दिन इसका मतलब आप झूठ बोलकर आए थे कि योगी मोदी ने बड़ा काम किया है अति पिछड़ों के लिए और किसानों के लिए। तो जब आप उस दिन झूठ बोलकर आ सकते हैं तो आज सच बोलना इसकी क्या गारंटी है कि अखिलेश यादव अच्छा ही करेंगे? हो सकता है आज भी झूठ बोल रहे हो। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। आज तो मैं जो भी बोल रहा हूं रिकॉर्ड में है। वो भी रिकॉर्ड में है सर, वो भी रिकॉर्ड में है सर, और भारतीय संविधान की व्यवस्था के विपरीत है। उसमें भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसा कि आप जानते हैं सब कुछ अच्छा होता किसानों के लिए तो किसान आंदोलन क्यों करता? तो सर आपने तो ट्विटर पर प्रधानमंत्री जी को बधाई दी थी कि आप बहुत खुश हैं कि कानून वापस हो गए, फिर आप अलग से क्यों चले गए? उस दिन तो आप प्रधानमंत्री से खुश थे। प्रधानमंत्री जी ने किसान बिल वापस लिया, इसका मतलब किसानों की मांग जायज थी। लेकिन मैं सरकार में मंत्री हूं तो प्रधानमंत्री की मैं आलोचना तो खुल्लम खुल्ला कर नहीं सकता। आज मैं मंत्री नहीं हूं तो आज मैं मंत्री नहीं हूं, इसलिए सामान्य नागरिक की जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता हूं। नहीं, पर सर लोग पूछेंगे ना, तब आप मंत्री थे इसलिए मुंह बंद करके बैठे रहे या झूठ बोलते रहे। आज हो सकता है आप टिकट के लालच में झूठ बोल रहे हो या टिकट के लालच में कोस रहे हो। आपकी ईमानदारी पर लोग शक क्यों ना करें, मुझे इतना बताइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मंत्रिमंडल की जो सामूहिक जिम्मेदारी है उसके निर्वहन करने की मर्यादा को निभाना पड़ता है। एक चीज और साहब, मैं तो आपको सबसे ईमानदार नेता और सबसे दलितों, शोषितों और वंचितों का प्रभावशाली नेता भी मानता हूं, लेकिन मैं वो प्रश्न पूछ रहा हूं जो पब्लिक के मन में, और आपको उसके जवाब देने चाहिए ईमानदारी से कि भाई अगर आप उनके लिए इतना ही सोचते थे और पद की मर्यादा के तहत बोल नहीं पा रहे थे तो पद को लात मार देनी थी सर, जैसे आज मार के निकल आए। पार्टी को लात मार देनी थी जैसे आज मारकर निकल आए। चुनाव के 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले आप आएंगे बाहर, वो आ गया, तो लोग आपके ऊपर शक करेंगे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। देखिए, 5 साल का जनादेश जिसका सम्मान
करना हमारा नैतिक धर्म है, वो मैंने किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, लोग तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि आपको तो मायावती जी ने भी बहुत दिया, आप चुनाव जीते तो भी मंत्री बनाया, आप चुनाव हारे तो भी मंत्री बनाया, आपको नेता विपक्ष भी बनाया, और आपने जब उनको छोड़ दिया तो ये 5 साल वाली बीजेपी क्या थी और कल को अखिलेश यादव क्या होंगे? आप पे लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, आप केवल एक तरफा क्यों देखते हैं? ये क्यों नहीं देखते कि बहन मायावती जी मानवर कांशीराम जी के निर्वाण के बाद सीधे मानवर कांशीराम का ही फार्मूला बदल दिया? स्वाभाविक रूप से बहुजन समाज पार्टी हमारा पसंदीदा पार्टी थी, हमारी आइडियोलॉजी की पार्टी थी। ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है अच्छा है। अम्बेडकरवादी मैं हूँ, अम्बेडकर के मिशन पे चलता था, लेकिन जब बहन मायावती जी डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन से हट गई, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन के फार्मूले से हट गई, और साथ ही साथ जिसकी तैयारी वालों के पीछे चलने लगी, तो स्वाभाविक रूप से उस तैयारी वाले में ना हमारा दलित आता है, ना पिछड़ा आता है, ना समाज का आपको मायावती की ये बातें समझने के लिए यही मतभेद था। चुनाव के पहले बहन जी से हमारा कोई मतभेद नहीं था। तब आपको चुनाव के पहले ही बातें समझ में आई, शुरू में नहीं? देखिए, जब जनादेश की लेने की बारी होती तभी हम 5 साल के जनादेश को बीच में जनता का अपमान नहीं कर सकते। हम भले मंत्री पद छोड़ नहीं कर सकते सर, क्यों नहीं कर सकते सर? जनता का जनादेश क्या है? और मौर्य साहब, जनादेश क्या होता है कि आप पब्लिक की आवाज बनिए। जब आप आवाज नहीं बन पा रहे हैं तो वहां सत्ता में बैठा रहना जनादेश थोड़ी है। 5 साल तक नहीं, जिस जनता के वोट पर हम आए हैं उस क्षेत्र का विकास भी हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, लोग क्यों यकीन करें आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे? लोग ये क्यों यकीन करें कि आपके कहने पर उनको समाजवादी पार्टी के लिए वोट करना चाहिए? अखिलेश यादव ने मौर्य समाज के लिए क्या किया है? 3 काम गिना दीजिए। हम कह रहे हैं कोई किसी भी समाज के लिए नहीं किया है। अच्छा, हम संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए जनजाति पिछड़े वर्गों के आरक्षण, आप खुद कह रहे हैं सर, अभी आपका जवाब का पाप क्यों कर रहे हैं? मैंने पूछा अखिलेश यादव ने मौर्य समाज के लिए क्या किया, आपने कहा कुछ नहीं किया, लेकिन आप बीजेपी के खिलाफ हैं इसलिए उनके साथ जा रहे हैं। भाई, आपका समाज क्यों चला जाए? वो देखेगा अखिलेश यादव ने नहीं किया, नहीं जाएगा। आज तो 10 मार्च 2022 बताएगा कौन कहां जाता है और कौन कहां नहीं जाता। अरे सर, मैं कह रहा हूं मेरा नाम कर लीजिए सर, नहीं करेंगे मौर्य साहब, जिसका निर्णय मौर्य साहब मेरा नाम कर लीजिए, सुशांत मौर्य। अब मुझे बताइए कि आप चले गए समाजवादी पार्टी के साथ, जिसके लिए खुद कह रहे हैं कि उसने कुछ नहीं किया मौर्य समाज के लिए, मुझे क्यों समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहिए? बताइए भाई। हम आपको पहले भी कह रहे हैं, हम एक जाति एक व्यक्ति के काम कराने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम तो पूरे दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहे और उनके हितों के लिए जब जब जहां आवश्यकता होगी हम खड़े दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, ये भी बताइए सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जो है वो आ गए समाजवादी पार्टी के साथ, बेटी आपकी आज भी बीजेपी के साथ है, वोटर कंफ्यूज्ड है, किधर जाना है? बीजेपी के साथ जाना है या सपा के साथ जाना है? पिताजी के साथ जाना है, बेटी के साथ जाना है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मतदाता नेता से भी ज्यादा चतुर होता है, और आज मतदान कहां करना है वो हमसे भी बेहतर समझता है। इसलिए मतदाता के फिराक में तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है और वही हमको बताता है कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। जाते जाते एक और चीज बता दीजिए, आपने एक बार कहा था कि लोग जो हैं वो 3 तलाक देकर पत्नी को छोड़ देते हैं, अपनी हवस पूरी कर लेते हैं, इस तरीके का कुछ बयान था। अब आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उनका बड़ा वोट बैंक मुसलमान है, आप इस पर कायम हैं इस बयान पर? देखिए, मैंने 3 तलाक का स्वागत किया था, बस इसके सिवाय और कुछ नहीं किया था। नहीं, बयान तो है सर आपका, यही वाला है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। नहीं, हमने स्वागत किया था, कहता रहा हूं। तो आज अब ये समाजवादी पार्टी के मंच पे खड़े होकर बोलेंगे कि 3 तलाक वाली महिलाएं जो हैं वो बीजेपी को वोट कर दे, वो तो मोदी जी ने ही किया। अब भाई देखो, जो सही चीज हमने तो कहा कि जो सही होगा सही कहेंगे। खत्म। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आप सभी का इस वीडियो पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा सा मार दीजिए।